हम अगर अभी के बच्चों की बात करें तो अभी के बच्चे जो है बहुत ज़्यादा एडवांस हो चुके हैं, क्योंकि हमारे पास जो है मोबाइल है, मीडिया है, टीवी है, सोशल मीडिया है, एक बहुत बड़ा नेटवर्क हम लोग को मिल जाता है जहाँ से बहुत सारा इन्फॉर्मेशंस जो है हम लोग इकट्ठा कर लेते हैं, गैदर कर लेते हैं और भर लेते हैं अपने दिमाग में। और हम लोग खुद को जो है एडवांस सोचते हैं, एडवांस मानते हैं कि हम लोग एडवांस हो चुके हैं, क्योंकि हम लोग डेली जो है इतना सारा न्यूज़ जो है अपने दिमाग में स्टोर कर रहे हैं, भर रहे हैं। बट कहीं ना कहीं हमारे बेसिक्स जो हैं, फंडामेंटल्स जो हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग की बहुत कमज़ोर है। इसीलिए जब भी कोई क्वेश्चंस अराइज होता है या कोई क्वेश्चंस हम लोग को पूछ देता है तो उसका आंसर आए ना आए, सबसे पहले हम लोग का कॉन्फिडेंस ही गिर जाता है, क्योंकि हम लोग जो है दुनिया भर का इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कर रहे हैं, लेकिन जो नॉलेजेबल चीज़ है, जो जानकारी वाला चीज़ है, जो हम लोग के बेसिक से, कोई भी चैप्टर से हो, सब्जेक्ट से हो, जो बेसिक से चीज़ें हैं वो बेसिक से चीज़ें हम लोग को पता नहीं रहती हैं। चलिए हम लोग एक एग्जांपल से पूछते हैं। जैसे एक बच्चे को पूछते हैं कि व्हाट इज कंप्यूटर। अगर कंप्यूटर के बारे में बात करें, जस्ट एक एग्जाम्पल को देखते हैं कि कंप्यूटर क्या है। अगर उस वर्ड को देखते हैं, हम लोग कंप्यूटर को देखते हैं कि कंप्यूटर क्या है, इसी से हम लोग बहुत सारी चीज़ों को रिलेट कर पाएंगे, बहुत सारी चीज़ें यहीं से हम लोग समझ पाएंगे। बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ मीनिंग को समझ जाते हैं, मीनिंग को रट लेते हैं, बट मीनिंग को समझना है आपको, वो उस वर्ड का मतलब को समझना है कि वो वर्ड किस लिए है और क्यों काम में आता है, क्या काम में हम लोग यूज में कर सकते हैं। इसी से सारी चीज़ें हम लोग जान पाएंगे। तो सबसे पहला यहाँ पे वर्ड को लिए हैं कि कंप्यूटर, व्हाट इज कंप्यूटर। अगर कंप्यूटर को थोड़ा सा और ये करें, डराइव करें, तो ये वर्ड आया है कंप्यूट से। अब कंप्यूट मीन्स क्या होता है, उसका मतलब क्या होता है, टू कैलकुलेट, टू कैलकुलेट, कोई भी चीज़ को कैलकुलेट करना, कोई भी चीज़ को हिसाब लगाना, इसका मतलब होता है कंप्यूट। कंप्यूट का मीन्स होता है कैलकुलेट। अब कैलकुलेट का मीनिंग क्या है, उसका मीन्स होता है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी, आपको यहाँ पे एक्यूरेट करना है। कैलकुलेट जब भी कर रहे हैं हम लोग कंप्यूटर में कर रहे हैं, दैट मीन्स दैट इज एक्यूरेट। हम लोग को यहाँ पे एक्यूरेसी को ध्यान देना है। तो यहाँ से कंप्यूटर से एक वर्ड निकल के आया कि एक्यूरेसी, एक्यूरेट, जैसे कि हम लोग कैलकुलेटर का यूज करते हैं। अब यहीं से एक और वर्ड को हम लोग उठाएंगे, लेंगे कि स्पीड। जहाँ बात आती है एक्यूरेसी की, कि हम लोग कोई भी काम को कर रहे हैं, कोई भी चैप्टर को पढ़ रहे हैं, कुछ भी लिख रहे हैं, तो वहाँ पे एक्यूरेसी तो चाहिए ही। हम लोग कोई भी हिसाब कर रहे हैं तो वहाँ पे हम लोग एक्यूरेसी, एक्यूरेट होना हम लोग को चाहिए। अब यहाँ पे एक्यूरेसी आ गया। एक्यूरेसी के बाद नेक्स्ट आता है स्पीड। अगर कोई काम को हम लोग कर रहे हैं और एक्यूरेट तो कर रहे हैं, एक्यूरेसी के साथ तो कर रहे हैं, बट बहुत धीरे धीरे कर रहे हैं, तो हम लोग को क्या करना है, वहाँ पे बढ़ाना क्या है, स्पीड को बढ़ाना है। अब स्पीड मीन्स होता है यहाँ पे फास्ट। फास्ट, हम लोग को स्पीड को जो है बढ़ाना है। एक्यूरेसी के साथ साथ हम लोग को दूसरा चीज़ मेंटेन करना है, यहाँ पे स्पीड को मेंटेन करना है। एक्यूरेसी, दूसरा चीज़ को मेंटेन करना है यहाँ पे स्पीड। पहला है एक्यूरेसी, दूसरा है स्पीड। अब तीसरा है यहाँ पे कंसिस्टेंट। तीसरा वर्ड है यहाँ पे कंसिस्टेंट। आपका एक्यूरेसी तो आ गया, आप एक्यूरेट कर रहे हैं सारी चीज़ों को। स्पीड आ गया। आप जैसे ही स्पीड और एक्यूरेसी आता है, कहीं ना कहीं गलती होने के चांसेस जो है बढ़ जाते हैं। यहाँ पे चीज़ें को नोट कीजिएगा कि जहाँ स्पीड आया, जहाँ कोई चीज़ों को हम लोग स्पीड करने की कोशिश करते हैं, कोई भी काम को, कोई भी सिलेबस को, चैप्टर्स को, और एक्यूरेसी के साथ करने की कोशिश करते हैं, जहाँ स्पीड आया वहाँ एक्यूरेसी थोड़ा बहुत घट जाएगा। तो जहाँ स्पीड आता है वहाँ एक्यूरेसी घट जाता है, जहाँ एक्यूरेसी को करते हैं वहाँ स्पीड लो हो जाता है। एक्यूरेसी के साथ करेंगे तो स्पीड लो हो जाएगा, स्पीड के साथ करेंगे तो एक्यूरेसी लो हो जाएगा। अब इन दोनों को धीरे धीरे मेंटेन करने के लिए हम लोग को थोड़ा सा कंसिस्टेंट बनना पड़ेगा, थोड़ा सा रेगुलर प्रैक्टिस करना पड़ेगा। रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे, रेगुलर कंसिस्टेंट करेंगे, रेगुलरली करेंगे तो हम लोग का स्पीड भी इंक्रीज होगा, एज वेल एज हम लोग एक्यूरेट हो पाएंगे। एक्यूरेसी के साथ साथ हम लोग को स्पीड को जब इंक्रीज करेंगे, कंसिस्टेंटली धीरे धीरे डेली वाइज में हम लोग अगर इंक्रीज करेंगे, तब जाके हम लोग का ये तीनों वर्ड मिल पाएगा और कोई काम जो है एक सक्सेसफुल हो पाएगा। अब इसी से और रिलेटेड एक और चीज आते हैं, उसको बोलेंगे लॉजिक। हम लोग के पास एक्यूरेसी आ गया, हम लोग के पास स्पीड आ गया, हम लोग के पास कंसिस्टेंट, हम लोग डेली कोई चीज़ को कर भी रहे हैं, एक्यूरेसी भी आ गया, स्पीड भी आ गया। अब हम लोग को सही लॉजिक ढूंढना है उसमें। अगर हम लोग को लॉजिक ही नहीं पता, हम लोग कोई काम को स्टार्ट कर रहे हैं, हम लोग क्यों कर रहे हैं उसको ही नहीं पता, खाली किए जा रहे हैं कोई काम को, तो हम लोग को वहाँ पे कुछ भी रिजल्ट जो है नहीं मिलेगा, या रिजल्ट हम लोग के मुताबिक नहीं होगा। तो पर्टिकुलरली लॉजिक को जो है यहाँ पे ध्यान रखना है कि आपके पास सही क्वेश्चंस होने चाहिए। अगर कोई एक क्लास में लेक्चर चल रहा है
और आप कहीं पे फंस गए हैं, आपको कुछ चीज़ें जो वहाँ पे समझ में नहीं आ रही है, तो आपके पास सही क्वेश्चंस होने चाहिए, सही लॉजिक होनी चाहिए, सही तर्क होने चाहिए, ताकि आप उस चीज़ को समझ सकें। अगर आप वहीं पे दब जाइएगा और आपके पास इतना कॉन्फिडेंस नहीं होगा कि आप उस चीज़ को पूछ सकें, तो कहीं ना कहीं आप जो है खुद को वहाँ पे दबा हुआ महसूस करेंगे और कहीं ना कहीं वो चीज़ जो है वो चीज़ आप स्किप कर देंगे, फिर नेक्स्ट चीज़ में आगे बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पे एक्यूरेसी हो गया, स्पीड हो गया, कंसिस्टेंट हो गया, नेक्स्ट है लॉजिक। सही क्वेश्चंस आपको ये करने हैं, पकड़ने हैं। उसके बाद आता है, ये सारी चीज़ें करने के बाद आता है, तब आप जो है एडवांस की ओर आगे बढ़ सकते हैं। बट आजकल क्या कर रहे हैं हम लोग, उल्टा कर रहे हैं। आजकल पहले ही हम लोग एडवांस कर रहे हैं और ये बेसिक्स सी चीज़ें को छोड़ दे रहे हैं। दीज आर कॉल्ड बेसिक्स, या इसको फंडामेंटल्स बोल सकते हैं। फंडामेंटल्स कोई भी चीज़ हो, चाहे रियल लाइफ की प्रॉब्लम्स हो, चाहे सिलेबस हो, बुक्स हो, कुछ भी चीज़ हो, हम लोग को पहले बेसिक्स फंडामेंटल्स हम लोग के क्लियर रखने हैं। अगर वो क्लियर हो गया तो हम लोग फिर एडवांस सेक्शन पे जा सकते हैं।